अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ZR हिस्ट्रीज़। आज मैं स्टार्ट करने लगी हूँ एवोल्यूशन ऑफ स्टेट सीरीज़, यानी कि हमारे पास जो ये नेशन स्टेट सिस्टम या फिर मॉडर्न स्टेट सिस्टम है, ये किस तरह से डेवलप हुआ और किस तरह से इमर्ज हुआ। तो ये सब जानने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का पता होना चाहिए कि इससे पहले हिस्ट्री में क्या कुछ चल रहा था। तो जो ये एवोल्यूशन ऑफ स्टेट है, इसमें 7 स्टेजेस आ जाती हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 7 स्टेट सिस्टम है, जिनकी बेस पे ये हमारे पास मॉडर्न स्टेट सिस्टम या फिर स्टेट का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। तो सबसे पहले आ जाएगा फैमिली सिस्टम, एंड देन ट्राइब्स एंड क्लैंस, एंड देन किंगडम सिस्टम, एंड देन फिर 4th नंबर पे आ जाएगा ग्रीक सिटी स्टेट, 5th नंबर पे आ जाएगा फ्यूडल स्टेट सिस्टम, एंड देन 6th नंबर पे आ जाएगा रोमन एम्पायर्स, एंड देन लास्ट वन इज मॉडर्न स्टेट सिस्टम, यानी कि वो स्टेट सिस्टम जो अब हमारे पास चल रहा है। इन्हीं स्टेट सिस्टम्स में जो एक सिस्टम है फ्यूडल स्टेट सिस्टम, उसको मैं आज डिस्कस करूंगी, और जो बाकी स्टेट सिस्टम है वो हम बाकी की वीडियोस में कवर करेंगे। तो आज हम ये देखेंगे कि फ्यूडल स्टेट सिस्टम है क्या, इसकी एटमोलॉजी, इसकी डेफिनेशन, और ये देखेंगे क्या फ्यूडल स्टेट सिस्टम या फिर फ्यूडलिज्म सिर्फ लैंड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है या फिर इसमें कुछ और एस्पेक्ट्स भी कवर होते हैं। तो वीडियो को पूरा देखेगा। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आ जाएगी मेडिवल यूरोप, यानी कि मेडिवल टाइम। तो ये वो टाइम है जो कि 5th सेंचुरी से लेके 15th सेंचुरी का पीरियड है, जिसमें फ्यूडलिज्म या फिर फ्यूडल स्टेट सिस्टम बहुत ज़्यादा पीक पे था। तो इसको हम मेडिवल पीरियड कहते हैं। और फिर इसके बाद आ जाएगा फीफ यानी कि अपोर्शन ऑफ लैंड, यानी कि फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी डीलर है, वो किसी प्रॉपर्टी को ले और उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो वो जो पार्ट्स उसके होंगे ना वो ज़मीन के, उसको हम फीफ कहेंगे। और फिर उसके बाद आ जाएगा 3rd नंबर पे वैसल मीन के जो प्रॉपर्टी डीलर है वो तो हो गया किंग, उस ज़मीन का ओनर हो गया, लेकिन जो उसने ज़मीन को पार्ट्स में डिवाइड किया तो वो पार्ट्स उसके फीफ के लाए, और जो अगर उस प्रॉपर्टी डीलर से मैं उस ज़मीन का कुछ हिस्सा लूँगी तो मैं वैसल कहलाऊंगी। लास्ट वन आ जाएगा सर्फ, जो कि फॉर एग्जांपल बॉन्डेड लेबर्स, यानी कि ऐसे वो लेबर जिनसे फोर्सफुली काम करवाया जाता है और उसके बदले में उन्हें कुछ भी नहीं दिया जाता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आगे पूरे लेक्चर में हमने यूज करनी थी, तो इसलिए इनको पहले डिस्कस किया। तो अब हम देखते हैं कि जो फ्यूडलिज्म है इसके रियल मीनिंग क्या है, ये किस तरह से इमर्ज हुआ और इसकी एटमोलॉजी क्या है, और फिर ये किस तरह से राइज हुआ। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्यूडलिज्म की एटमोलॉजी के बारे में कि ये वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ। तो जो ये फ्यूडलिज्म वर्ड है ये ड्राइव हुआ एक जर्मन वर्ड फ्यूड, जिसका मतलब है लैंड, और फिर इसके अलावा जो फ्यूडलिज्म है एक लैटिन टर्म से ड्राइव हुआ फ्यूडलिस, जिसका मतलब है फी, और फिर फ्यूडम यानी कि फीफ का मतलब है अपोर्शन ऑफ लैंड, यानी कि एक तो उसका जर्मन वर्ड हो गया फ्यूड जो कि लैंड हो गया, और देन फिर लैटिन टर्म से जो ड्राइव हुआ फीफ। तो जो उसका जर्मन वर्ड था फ्यूड, उसी से लोगों ने फ्यूडलिज्म बना लिया और फ्यूडल स्टेट सिस्टम बना लिया। इसी वर्ड की बेस पे लोगों ने ये कॉन्सेप्ट बना लिया कि जो फ्यूडलिज्म है वो सिर्फ लैंड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, यानी कि इसमें एक फ्यूडल लॉर्ड होता है और वो उसके पास कुछ ज़मीन होती है और वो अपनी ज़मीन को आगे किसानों में डिवाइड कर देता है, फार्मर्स वगैरह को दे देता है, और उसके बदले में उनको कुछ चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो हम आज इसी चीज़ को कवर करेंगे कि क्या फ्यूडलिज्म सिर्फ लैंड से ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट है या फिर इसमें कुछ और टर्म्स भी आ जाती हैं। तो अब अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो फ्यूडलिज्म की आपको कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि फ्यूडलिज्म को डिफाइन करने के लिए मुख्तलिफ हिस्टोरियंस ने डिफरेंट डेफिनेशंस बनाई हुई हैं। लेकिन अगर हम इसको इजी वर्डिंग में इसको डिफाइन करें तो वो ये है कि फ्यूडलिज्म, आल्सो नाउन एज फ्यूडल स्टेट सिस्टम, वाज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लीगल, इकोनॉमिक, मिलिट्री, सोशल, कल्चर एंड पोलिटिकल कस्टम्स दैट फ्लॉरिश्ड इन मेडिवल यूरोप बिटवीन द 19th एंड 15th सेंचुरीज। तो इसकी डेफिनेशन से आपको पता चल गया होगा कि फ्यूडलिज्म जो है वो सिर्फ लैंड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये एक कॉम्प्लेक्स टर्म है जिसमें हर तरह का एस्पेक्ट आ जाता है। सो फ्यूडलिज्म सिर्फ लैंड से रिलेटेड ही नहीं है। अगर हम फ्यूडलिज्म की मिडिल एज में बात करें तो फ्यूडलिज्म जो है उस टाइम पे जो लोग थे वो इस सिस्टम को फ्यूडल स्टेट सिस्टम या फिर फ्यूडलिज्म नहीं कहते थे, बल्कि ये तो बाद में जब हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स ने स्टडी किया उस सिस्टम को तो फिर उन्होंने इसको फ्यूडल स्टेट सिस्टम और फ्यूडलिज्म का नाम दे दिया। तो फ्यूडलिज्म ना सिर्फ मेडिवल एज में था, ये इंडिया में भी था, ये चाइना में भी था, और ये जापान में भी था, और हर कंट्री में ये एक अलग दौर में देखने को मिलता है। सो ये होगी इसकी डेफिनेशन और एटमोलॉजी कि फ्यूडलिज्म
ना सिर्फ ज़मीन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये हर तरह का एस्पेक्ट कवर करता है। सो अब हमें फ्यूडलिज्म को अच्छी तरह से समझने के लिए कि ये किस तरह से राइज हुआ और किस तरह से लोगों ने इसको अडॉप्ट किया, तो अब हमें इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि उस टाइम पे मिडिल एज में जो फ्यूडल सोसाइटी थी या फिर सोशल हायरार्की थी वो किस तरह की थी, यानी कि उस टाइम पे सोसाइटी में क्या चल रहा था, यानी कि किंग क्या था, कौन था और किस तरह से लोग काम कर रहे थे। तो इसके लिए आपके सामने ये पिरामिड नजर आ रहा होगा, जिसमें सबसे ऊपर आ रहे हैं किंग और चर्च। किंग और चर्च दोनों साथ इसलिए आ रहे, चर्च यानी कि क्लर्जी वो लोग जो कि चर्च के पॉप या फिर पादरी होते हैं उनको कहते हैं। तो किंग और चर्च दोनों साथ इसलिए क्योंकि उस टाइम पर जो किंग था वो पॉलिटिकल सिस्टम में काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करता था और वो काफी ज्यादा पावर रखता था और वो रिलीजियस अथॉरिटी के थ्रू पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करता था। और तो जो किंग था वो चर्च से अपने फैसलों में कंसल्ट करता था और आगे फैसले करता था। तो जो किंग होता था ये पूरे किंगडम पर राज करता था और ये अपने फैसलों में साथ में चर्च से भी कंसल्ट करता था और किंग के पास पूरी कंप्लीट सोवरेन अथॉरिटी होती थी। तो इसके नीचे आपको नजर आ रहे होंगे नोबल्स यानी कि किंग के रिलेटिव्स और उसके लॉयल्स। ये वो लोग होते थे जो कि किंग के अंडर काम करते थे। हम इनको ड्यूक एंड अर्ल्स या फिर सोवरेन वेसल्स भी कह सकते हैं। सोवरेन वेसल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किंग के अंडर काम करते थे और किंग ने ही इनको कुछ अपने पास से ज़मीन दी होती थी और वो उनको कहता था कि इस जगह पे जाके आप लोग काम करो और उनको अथॉरिटी देता था, लेकिन वो कंप्लीट सोवरेन नहीं होते थे। इनके पास आर्मी भी होती थी, लेकिन वो आर्मी जो थी वो अल्टीमेटली किंग को ही रिप्रेजेंट करती थी। सो जो ये नोबल्स होते थे या फिर सोवरेन वेसल्स होते थे ये किंग के अंडर काम करते थे और किंग ने ही इनको मुख्तलिफ जगहों पे सेट किया होता था। सो उस टाइम पर जो मिडिल एज में किंग होता था उसके पास कंप्लीट अथॉरिटी होती थी। तो वो किंग ने ज़मीन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उन पार्ट्स को यानी कि फीफ बना दिया और उन पार्ट्स में नोबल्स को सेट कर दिया, नोबल 1, नोबल 2 एंड नोबल 3, और उनको ये अथॉरिटी दे दी कि तुम लोग जाके वहाँ पे काम करो और अपनी आर्मी वगैरह बनाओ और जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं आप लोगों से आर्मी ले लूँगा। और सो इस तरह से किंग ने उस टाइम पर मिडिल एज में ज़मीन को पार्ट्स में डिवाइड किया और इसी सिस्टम को देखते हुए लोगों ने उसको फ्यूडलिज्म यानी कि फ्यूडल स्टेट सिस्टम का नाम दे दिया। और फिर उसके बाद आपको नीचे नजर आ रहे होंगे नाइट्स। ये वो लोग होते हैं जो कि नोबल्स के अंडर काम करते हैं कि पहले किंग आ जाता है, फिर उसके बाद नोबल्स आ जाते हैं और नोबल्स के नीचे आ जाते हैं नाइट्स यानी कि अडोब्स, यानी कि वो लोग होते हैं जो कि उन नोबल्स के पास जाकर काम करते हैं। और लास्ट पे आपको नजर आ रहे होंगे फ्रीडम इंडिपेंडेंट पीजेंट्स, यानी कि ये वो लोग होते हैं जो कि बहुत ही लो तबके के लोग होते हैं, यानी कि ये वो गरीब किसान और पीजेंट्स हो जाते हैं जो कि उन नोबल्स के पास जाते हैं और उन नोबल्स से जाके कहते हैं कि आप हमें ज़मीन प्रोवाइड करें और उस ज़मीन पे हम काम करेंगे और फिर उस ज़मीन पे काम करके जो प्रोडक्शन होगी हम उससे आपको टैक्स और रेंट वगैरह पे करेंगे और इसके बदले में आप लोग हमें प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो यहाँ एक ये क्वेश्चन आ जाता है कि उन पीजेंट्स को यानी कि किसानों को किस चीज से प्रोटेक्शन चाहिए। तो आप लोगों को कुछ हद तक पता होगा कि उस टाइम पर मिडिल एज में काफी ज्यादा इन्वेजन्स हो रहे थे, यानी कि ट्राइबल इन्वेजन्स हो रहे थे। तो वो लोग चाहते थे कि हम अपनी जो लाइफ है उसको सेव करें और हमारे पास ये प्रोटेक्शन हो कि हम खुलकर अपनी जिंदगी को जी सके। तो फिर जो पीजेंट्स थे वो जाते थे उन नोबल्स के पास और उनको जाके कहते थे कि हमें अपनी जमीन दो, जो कि उन नोबल्स को जमीन किंग नहीं दी होती थी। तो वो उस जमीन से उनसे जमीन जो थे रेंट पे लेते थे और उस पर काम करते थे और उसके बदले में उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे। और फिर इसके नीचे आप एक और बॉक्स बना सकते हैं जो कि सर्व्स आ जाते हैं। सर्व यानी कि वो लोग बॉन्डेड लेबर्स, यानी कि ऐसे वो लोग जिनसे फोर्सफुली काम करवाया जाता था और उनको बिल्कुल ही कोई टैक्स या फिर कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जाता था और उनसे फोर्सफुली काम करवाया जाता था और उनके जो ह्यूमन राइट्स है उनको वॉयलेट किया जाता था और उन पे। तो ये एक पूरा पिरामिड आपको नजर आ रहा होगा कि पहले सबसे किंग आ जाता था, उसके नीचे नोबल्स और उसके नीचे नाइट्स एंड अबोर्ड्स और उसके लास्ट पे आ जाते हैं पीजेंट्स। सो इस तरह से सोशल हायरार्की चल रही थी कि किंग के अंडर लोग काम करते थे और किंग ने जमीन को डिवाइड किया हुआ था। तो ये इसी सिस्टम की बेस पे लोग ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जो फ्यूडलिज्म है वो सिर्फ लैंड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि वो जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे यानी कि किंग होता था वो उनके हर तरह के मैटर्स को कंट्रोल करता था, यानी कि उनकी सोशल मैटर्स को कंट्रोल करता था, उनके कल्चर को, उनके पॉलिटिकल सिस्टम को, उनकी इकोनॉमी को और इवन के उनकी मैरिज के बारे में भी वो किंग ही डिसाइड करता था कि आप लोग अपनी मैरिज कब करोगे और क्या करोगे और क्या नहीं करोगे। तो इस तरह से ये कि फ्यूडल स्टेट सिस्टम में सिर्फ जमीन से ही रिलेटेड नहीं है कि फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं और वो जमीन वगैरह आगे डिवाइड करते हैं। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी कि फ्यूडलिज्म क्या था, इसकी डेफिनेशन असल में क्या है और किस तरह
से उस टाइम पर सोशल हायरार्की चल रही थी। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये बात करेंगे कि फ्यूडलिज्म का राइज किस तरह से हुआ ये, और उसके प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे और लास्ट पे उसको डिक्लाइन के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं कि आज की वीडियो कैसी थी। सो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, गुड बाय।